नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर आज हम पर्यायवाची शब्द के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 5 प्रश्नों को पर्यायवाची शब्द से संबंधित 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है अंक। एक शब्द है अंक। तो अंक का पर्यायवाची शब्द है, यानी यहाँ 4 ऑप्शन में दिए हुए उनमें से अंक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए दोस्तों, अंक, चलो पहले देखते हैं हम अंक का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। शब्द है हमारा अंक, और अंक के पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक तो होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और चिन्ह भी होता है, चिन्ह। इसके अलावा नंबर भी होता है, और देखें तो आंकड़ा, आंकड़ा। इसके अलावा गोद, चाप, और देखें तो निशान। इसके अलावा अंकवार, ठीक है, और देखें तो आंख। तो ये दोस्तों सारे के सारे अंक के पर्यायवाची शब्द है। तो देखो, इसमें आया एक ये गोद, और गोद यहाँ अ में दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा पर्यायवाची शब्द जो है, अंक का पर्यायवाची शब्द कौन सा सही है? अंक का पर्यायवाची शब्द है गोद। ये अ हमारा सही ऑप्शन सही है। तो फिर अध्याय। अब अध्याय जो है दोस्तों, अध्याय के भी बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि देखिए, अध्याय में हम इधर लिख देते हैं। अध्याय की बात करें तो अध्याय को देखो खंड भी बोलते हैं, ठीक है, खंड है, भाग है। इसके अलावा देखो सर्ग भी बोलते हैं अध्याय को, और भी है स्कंद है, स्कंद को भी, भाग को स्कंद बोलते हैं, प्रकरण है, ठीक है। तो इतने सारे तो हो गए अध्याय के। अब अक्षर की बात करें तो अक्षर के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। अक्षर देखो, वर्ण, वर्ण यानी अक्षर होता है, हरूप होता है, अरूफ, ठीक है, और अविनाशी भी कहते हैं इसको, अविनाशी भी कहते हैं अक्षर को। इसी प्रकार से आंख की बात करें तो आंख यानी मंदार, आंख का मंदार भी पर्यायवाची शब्द है। आंख का अर्क भी है, ठीक है। तो दोस्तों, अब एक ही प्रश्न में हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए। अब इसी प्रकार से देख ले हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में एक शब्द है अंश। तो अंश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देखो, शब्द है अंश। क्या है? अंश। और अंश के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अंश के पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखो, बाघ, ठीक है, इच्छा, और बाघ है, इच्छा है, खंड है, ठीक है, खंड के बाद टुकड़ा होता है, टुकड़ा भी इसका पर्यायवाची शब्द है, अंग है, इसी प्रकार से बांट है, ठीक है, और विभाग है, विभाजन है। तो ये दोस्तों सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? ये है अंश के पर्यायवाची शब्द। तुम्हारा सही आंसर कौन सा हुआ? ब। बाघ जो है ये अंश का पर्यायवाची शब्द है। तो फिर देखिए, एक शब्द है कंधा। तो कंधे के भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। कंधे को देखो स्कंद कहते हैं, ठीक है, मुड़ा, मुड़ा, और इसी प्रकार से खवा, ठीक है, खवा के अलावा भुजबल भी कहते हैं, भुजबल, भुजबल, और काक भी कहते हैं। तो ये सारे हो गए किसके पर्यायवाची शब्द? इसके कंधा के। इसी प्रकार से अंश की बात करें तो अंश के पर्यायवाची शब्द है, जैसे अंग, ठीक है, अंग है, बाघ है, और इच्छा है, अव्यय है, अवयव। तो ये सारे है दोस्तों किसके? अंश के पर्यायवाची शब्द, और कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ब, बाघ। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों,
खर जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। क्या कुंठित का है, रावण का है, गधा का है या मूर्ख का है। तो देखिए दोस्तों, खर खर जो है, खर के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो खर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखो गदहा, गधा और गर्दभ और रासब, ठीक है, बेसर और क्या क्या बोलते हैं इसको, चक्रीविन, चक्रीवान, चक्रीवान। तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, खर यानी गधे के। तुम्हारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर च। तो ऑप्शन नंबर स जो है गधा, ये खर का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से देखिए कुंठित, तो कुंठित के पर्यायवाची शब्द भी तो होते हैं। तो कुंठित का होता है दोस्तों आकुंठित, आकुंठित, कुंठाग्रस्त, कुंठाग्रस्त है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हताश है, और भी होते हैं, कुंद है, कुंद के अलावा और देखे तो कुठला है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। रावण के भी होते हैं दोस्तों, रावण को देखो लंकापति कहते हैं, क्या कहते हैं, लंकापति। इसी प्रकार से लंकेश, इसी प्रकार से और देखे तो दोस्तों दशासन भी कहते हैं इसको, दशानन, दशानन के अलावा दस कंद भी कहते हैं, दस कंद भी इसका पर्यायवाची शब्द है। और दस मुख भी कहते हैं इसको, रावण को। तो ये सारे किसके, रावण के पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार के दोस्तों मूर्ख के देखें तो मूर्ख के देखो मूढ़, ठीक है, और मूर्ख, मूर्ख, बेवकूफ, बेवकूफ। तो ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो गए। अब दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, शब्द है द्विज। तो द्विज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो द्विज का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है। पहले हम केस के पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। तो केस का पर्यायवाची शब्द में आता है बाल, कच और कुंतल, कुंतल, चिकुर, चिकुट, चिकुट। इसके अलावा अलग है, और भी बहुत सारे, अलग के अलावा रोम कह सकते हो आप, रोम, सिरो रू, सिरो रूह, ठीक है। इसी प्रकार से हाथी के पर्यायवाची शब्द देखे तो गज, गज के अलावा कुंजर, और कुंजर के अलावा दंती भी कहते हैं इसको, हाथी को, ठीक है। दंती के बाद द्विरद और द्वीप, ठीक है, व्याल है, नाग है। तो ये दोस्तों सारे किसके पर्यायवाची शब्द है, हाथी के। इसी प्रकार से दांत के देखें तो दांत के पर्यायवाची शब्द है दंत, दांतुक, दांतुक, द्विज, क्या है, द्विज और दसन, ठीक है। इसी प्रकार से देखो चमचम भी है इसका पर्यायवाची शब्द दांत का, और भी दंताल, मसूड़े वगैरह बहुत से होते हैं। अब दोस्तों नक्षत्र के देखें तो नक्षत्र का होता है देखो सितारा, ठीक है, और तारा भी कहते हैं इसको, ज्योति भी कहते हैं, यानी ये सारे किसके, नक्षत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखो दोस्तों ये द्विज जो आया है और द्विज का ही पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा है, हमारा सही आंसर है दांत। अब इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कली जो है शब्द, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, कली का। तो मुकुल, किचले, कोमल और उपरोक्त सभी इन चारों में से कौन सा होगा।
तो देखिए दोस्तों, मुकुल जो है, मुकुल बोलते हैं कली को। किसको बोलते हैं? कली को। इसके अलावा कलिका भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कलिका। शिगुफा भी बोलते हैं, शिगुफा भी इसका पर्यायवाची शब्द है। कोरक है। तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? कली के। फिर किसले के पर्यायवाची। अब किसले के देखेंगे तो किसले मतलब कोमल, ठीक है, यानी कोमल कली कह सकते हो आप, मुलायम कली। इसके अलावा नए पत्ते कह सकते हो। तो ये सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इनके एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो, कोंपल कह सकते हो दोस्तों। ये सारे किसले के पर्यायवाची शब्द है। रफ्तार है, और देखे तो नव पल्लव, नव पल्लव है। ये सारे किसले के पर्यायवाची शब्द। कोंपल की बात करें तो कोंपल में यही सारे, ये मतलब दोनों सेम है, कोंपल और किसले ये सारे सेम है, ये दोनों सेम ही है। तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि कली और कोमल में थोड़ा फर्क है। तो हमारा सही आंसर है अ। सही आंसर कौन सा? अ। मुकुल जो है ये कली का पर्यायवाची शब्द है। कली और कोमल कली में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।